सर आपका बिल। हम्म, मेरा वॉलेट। क्या हुआ सर? लगता है बेटा मैं वॉलेट लाने भूल गया। तो सर अब पेमेंट? मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूं क्या? सर ऐसे हम आपको जाने नहीं दे सकते, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो ना। बेटा ऐसा है ना, मैं तो फोन ही नहीं रखता अपने पास, और ना ही मुझे फोन की जरूरत पड़ती है। आप फोन भी नहीं रखते तो आप पैसे कैसे दोगे? और आज के समय में कौन नहीं रखता फोन? और ना ही बेटा मैं अकेले आता हूँ। ये तो आज मुझे कुछ काम था तो मैं अकेले आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर अपना वॉलेट लेके आता। रुक रुक रुक, बैठ 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 यहाँ पे। तूने क्या हम रेस्टोरेंट वाले को क्या बेवकूफ समझ रखा है कि तू जो भी बोलेगा और हम उस पर भरोसा कर लेंगे? चुपचाप से पैसे दे तब जाएगा यहाँ से तू। बेटा आप कैसे बोल रहे हो? इतनी बदतमीजी से आप मेरे से बात कर रहे हो? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ मैं तेरे से। अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो मैं तुझसे ऐसे ही बातें करूंगी। अबे तेरे जैसे ना बहुत लोग आते हैं यहाँ पे जो ऐसे अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं और फ्री का खा के निकल लोगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाकर फ्री से भाग जाऊंगा? क्या खाना खाने के बाद मेरी बिल देने की भी औकात नहीं है क्या? हाँ नहीं दे सकता, पता है मुझे। और अगर तू दे सकता ना तो ऐसे झूठे मूठे बहाने नहीं बनाता। और मेरे को तो लगता है तू ये सूट भी किराए पे लेके आया है। देखो बेटा, अब आप बस करो, इतनी ज्यादा बदतमीजी ना करो मेरे साथ। आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? अबे कौन है तू जिसकी खाने के पैसे देने तक की औकात नहीं है? कौन ही होगा वो? बेटा देखो, मैं चाहूँ तुझे पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता हूँ, और आप कह रही हैं कि मेरे पास बिल देने के पैसे भी नहीं है। और हमारा रेस्टोरेंट खरीदेगा? अबे पहले बिल तो पे कर दे। देख पैसे दे रहा है या मैं पुलिस को फोन करूं? अच्छा ठीक है, पुलिस की धमकी दे रही हो? जाओ फोन कर लो पुलिस को, जाओ। अरे सर, आप यहाँ पे? नमस्ते सर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, मेरा ही रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये तेरा रेस्टोरेंट है? अरे भाई समझा इसे, ये क्या नाप शनाप बोल रही है और मेरे ऊपर झूठे सच्चे इल्जाम लगा रही है। देखिए ना सर, खाने के बाद बिल पे नहीं कर रहा और अपने आप को अमीर तो ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या है। चुप रहो, पता भी तुम्हें कौन है वो जिनके साथ तुम बदतमीजी कर रही हो? अरे है कौन ये? फोन इनके पास है नहीं और वॉलेट घर पे भूलने का बहाना कर ले जा रहे हैं जब से। हाँ, मैं गलती से अपना वॉलेट घर पर भूल गया था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे अनाप शराब और कुछ भी बोलेगी। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कितने बड़े आदमी है वो? अरे हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, खड़े खड़े पूरा रेस्टोरेंट खरीद लेंगे वो। और कोई आ रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो मुझे बताने चाहिए ना, उनके साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था इनके बारे में। अरे अगर नहीं भी पता था तो क्या हो गया, बुजुर्ग तो है ना, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है उनके साथ? रेस्टोरेंट में अगर पैसे नहीं देगा तो मर नहीं जाओगी। और किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं खोल रखा, खाना खिलाने के लिए खोल रखा है। माफी मांगो उनसे। सर सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मेरे को मालूम नहीं था कि आप कौन हो। वो सर पता है क्या है, बहुत से लोग हमारे यहाँ पे ना फ्री में खा के भाग जाते हैं, इसलिए मैंने आपको गुस्से में बोल दिया। देखो बेटा, मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा हूँ, एक बार मेरी उम्र का तो लिहाज कर लेती आप। हमेशा अपनी बोली में मीठा बोलना चाहिए। देखो बेटा, कभी भी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कौन इंसान कब काम आ जाए। अच्छा देखो, बदतमीजी करने का अंजाम, अभी तुम्हारी नौकरी भी जा सकती थी, इस बार छोड़ रहे हैं। आगे से कभी भी किसी के साथ बदतमीजी मत करना। जी सर, इस बार मुझे समझ में आ गया, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जाओ अब। सर सॉरी, बाकी आप जाइए, बिल का मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।